फ्रेंड्स, ज्योग्राफी व विद्यासागर में आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था और अक्षांश दिशा की क्या प्रमुख ज़रूरत है और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है ये हम नहीं पढ़े थे। तो आज देशांतर रेखा की सहायता से हम दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला, हम तिथि का निर्धारण करते हैं और दूसरा समय का निर्धारण करते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में कितने समय का अंतर आता है और कैसे होता है, आज इसकी हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 0 डिग्री देशांतर जो लंदन से होकर गुजरती है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी से 0 डिग्री देशांतर एक रेखा खींची गई। ये काल्पनिक रेखा है और हमारा लंदन लगभग यहीं पे है, और लंदन के जिस शहर के बीचों बीच से रेखा गुजरती है उसका नाम है ग्रीनविच। इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इस रेखा से जैसे जैसे हम पूरब में बढ़ते हैं, वैसे वैसे समय में अंतर आता है कि, और वो क्या होता है, समय जो है बढ़ जाता है। समय क्या है? बढ़ता है। और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे समय क्या करता है? घटता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस रेखा पर कहीं पर भी हैं और इस रेखा से 0 डिग्री से मान लीजिए 50 डिग्री हम आगे चले जाते हैं, 50 डिग्री पूर्व चले जाते हैं और 50 डिग्री हम पश्चिम चले जाते हैं, तो सेम समय में, एक ही समय में ये समय यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये हम देखेंगे। अब तो ये तो समझ में आ गया कि ग्रीनविच रेखा से जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे समय बढ़ता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम में बढ़ते हैं वैसे वैसे समय घटता है। अब इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर ये बढ़ता घटता कैसे है। तो आइए देखते हैं। चूंकि हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री यानी कि पृथ्वी को अपने धुरी पर पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का। और अपने अक्ष पर अगर पूरा एक चक्कर लगा लेता तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? अगर ये पूरा चक्कर लगा लेता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है? 360 डिग्री। तो हम यहां मानते हैं चूंकि 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसलिए हम 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 24 बटा में 360, 12 दूना का 24 और 12 तिहाई के 36, 2 से भी कट गया, 15 बार में, यानी कि टोटल कितना हुआ? 1 बटा 15 घंटा लगा। यानी कि इसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 1 बटा 15 घंटे। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते तो मिनट में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, इसमें हम 60 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 1 डिग्री पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हम आते हैं, अगर ये 0 डिग्री से ये 50 डिग्री पूर्व चला जाए तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि 50 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। चूंकि 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, इसीलिए 50 डिग्री घूर्णन करने में 4 × 50 मिनट, यानी कि कितना हो गया?
200 मिनट। अब देखिए 200 मिनट को हम घंटे में डिवाइड करते तो क्या कितना आएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम 60 से भाग देंगे, 6 तिया 18, ठीक, 6 तिया 18 और कितना बचा 2, फिर 6 तिया 18, फिर 6 तिया, इतना घंटा लगा, 3.33 घंटा। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर 0 डिग्री पे अगर 8 बजे हो, अगर 0 डिग्री पे 8 बजे हो तो 50 डिग्री पूरब की तरफ क्या समय हो रहा होगा, तो इस 8 बजे में हम 3.33 घंटा जोड़ देते हैं तो 11.33 बज रहा होगा। यानी अब जो 33 है इसको फिर से आप जो है 60 से गुना कर दीजिए 0.3 को, तो कितना आ जाएगा, तो 11 पॉइंट, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 36 18 और 36 के 18, यानी कि लगभग 11 मिनट 20 सेकंड, 11:20 हो रहे होंगे। कितना बज रहा होगा, 11:20। अब देखिए ये जो है हम तो 3 घंटा तो निकाल चुके थे, तो 3.33 घंटा कैसे कहेंगे। अब डेसिमल के बाद वाले को हमको मिनट में कहना होता है, तो फिर 0.33 घंटे को मिनट में हमें कन्वर्ट करना पड़ा। तो इसमें क्या किया, 0.33 में हम जो है 60 से अगर गुना कर देते हैं तो क्या हुआ, फिर से मिनट में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 3 घंटा, और इसको जब गुना किए तो कितना हुआ, लगभग 20 मिनट, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। तो इधर क्या किए, 8 में 3 घंटा 20 मिनट जोड़ दिए, कितना हुआ, ये बच गया 11:20 मिनट यहां हो रहा होगा। लेकिन अगर हम 50 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो वहां कितना बज रहा होगा, तो उसमें क्या करेंगे 8 बजे में, यानी जो 8 बजा, 8 में हम क्या करेंगे 3:20 मिनट हम घटा देंगे, ठीक। तो इसको क्या करेंगे 7:60 मिनट कर सकते हैं हम। उसको जो है 1 घंटा को जो है मिनट में कन्वर्ट कर दिए तो ये 8 घंटा हो गया ना, तो 7 घंटा, और क्योंकि हमको इसमें घटाना है तो कितना हुआ, ये 40 हुआ, और यानी कि यहां कितना बज रहा होगा, यहां बज रहा होगा 4:40 मिनट, 4:40 मिनट। ये क्लियर है आप लोग को। अगर ये 0 डिग्री से हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि पूरब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वो समय बीत चुका है। अब ये कैसे, अब याद करने के लिए कैसे बढ़ा होगा, तो हम जब दीवार पे टंगे हुए मानचित्र को देखते हैं, विश्व के मानचित्र को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पूरब में कौन सा देश दिखाई देता है, सबसे पूरब में कौन सा देश दिखाई देता है, तो ऊपर में जापान दिखता है, और इसीलिए जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं। तो जापान में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, और जापान के बाद जब हम चाइना में आते हैं या यूरोपीय देशों में आते हैं तो सूर्य उसके बाद आता है वहां पे। इसका मतलब कि ऑलरेडी जो समय पीछे वाले जो देश है वो जीने वाले हैं, वो समय को पहले जापान जी चुका है, यानी कि जब यहां पे जो समय होगा उससे पहले वो समय जी चुका है वो, ठीक है। और एक और बात बता दें कि हम लोग जो है ना जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, और यह मानते हैं कि सबसे पूर्व का देश जापान है। लेकिन तब की ये जानकारी दी गई है जब न्यूजीलैंड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, नहीं तो सबसे पूर्वोत्तर देशों में न्यूजीलैंड का स्थान है, ठीक है। बस ये जानकारी के लिए बता दिया आपको। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है कि कैसे जो है हम लोग ग्रीनविच रेखा से जैसे जैसे पूरब बढ़ते हैं वैसे वैसे समय में बढ़ता है, यानी कि जो भी समय बताएंगे उसमें हम जोड़ के बताएंगे। अगर मान लीजिए कि यहां कोई बोला कि ठीक है यहां 11 बज रहा है, तो अगर यहां पे 50 डिग्री पे 11 बज रहा है या 50 डिग्री पे 8 बज रहा है, मान लीजिए इसको, मान लीजिए कि हम 8 बजा दिए, या मान लीजिए इसको 5 बजा दिए, ठीक।
तो 0 डिग्री पे कितना बजेगा, तो डिफरेंस कितना हुआ 50 मिनट का। तो इसमें क्या करेंगे, 5 में हम 3 घंटा 20 मिनट घटा देंगे, तो 5 घंटे को हम 4 घंटा 60 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि हासिल दे दिए 40 और 4 बजे, यानी कि जब यहां 5 बज रहा है उस समय 0 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 1 बजे कर 40 मिनट। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। अब इसको मिटाते हैं। ये तो विश्व के पैरामीटर को हम लोग देख लिए। अब हम आते हैं अपने भारत पे। हम अपने भारत पर आते हैं, तो मान लीजिए कि ये मेरा ठीक है, ये मान लीजिए मेरा भारत है, ठीक। और यहां से यानी देशांतर जो है यहां से भी गुजरा है, बीच से भी गुजरा होगा, यहां से भी गुजरा होगा, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि हमारा जो देश जो है कितना चौड़ा है, ठीक। और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, यानी दोनों में जो डिफरेंस है देशांतरों का, वो है 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना आता है, 30 डिग्री का अंतर आता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की बात करें तो 30 डिग्री का अंतर आता है, ठीक। अगर हम सूर्योदय की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूरज कहां, भारत में सूर्य सबसे पहले उदय कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहां 5 बजे सूर्योदय होता है तो हमारे गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा, कितने बजे सूर्योदय होगा, जब यहां पर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा। और तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि अंतर कितना है 30 डिग्री का, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू 4 मिनट, यानी कि 120 मिनट का अंतर हो गया, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो गया। तो जब यहां पर 5 बज रहे होंगे तो यहां कितने बजेंगे, यहां पे 7 बजेंगे। इसका मतलब है कि जब यहां पे सूर्योदय 5 बजे होता है तो यहां सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। बीच में कितने बजे होंगे, 6 बजे होंगे। वो तो पता है कि जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे सूर्योदय होगा। और आप लोग अगर जो है अपने भारत के 2 हिस्सों में अगर आपके रिलेटिव रहते होंगे, जैसे जो राजस्थान में रहते होंगे, जो गुजरात में रहते होंगे, और आप बिहार में रहते हैं, तो उनसे भी अगर बात कीजिएगा कि जब हमारे यहाँ 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय उनसे पूछिएगा कि वहाँ क्या स्थिति है, तो वहाँ सूर्य भी काफी ऊंचा रहता है। तो वहाँ जो है सूर्यास्त लगभग 1-1.25 घंटे और बाद वहाँ पे सूर्यास्त होता है। आप देखिएगा कि अगर हमारे यहाँ सूर्यास्त हो गया है तो मुंबई में और आपके गुजरात साइड में वहां के लोग जो है ना बहुत देर तक, यानी कि 7 बजे तक वहां पे क्या होता है, अभी सूर्य चमकता रहता है। क्यों, आपका वही देशांतर के अंतर के कारण, ठीक। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो है देश जो है बड़ा है, जब देश बड़ा है तो ये 2 घंटे का अंतर जो है ना काफी ज्यादा अंतर हो जा रहा है। उस अंतर को कम करने के लिए लोगों ने क्या किया कि दोनों को, यानी दोनों जो देशांतर है, यहां का देशांतर और यहां का देशांतर, दोनों को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर दिया। यानी कि यहां और यहां का जो देशांतर है उसमें 15 डिग्री का इजाफा कर दिया। तो एक बीच से एक रेखा गुजरती है, बीचों बीच जो हमारे इलाहाबाद से होकर गुजरती है, वो कितना, वो है 82.5 डिग्री। कितना, 82.5 डिग्री।
जैसे विश्व के धरातल पे 0 डिग्री को स्टैंडर्ड माना गया है, उसी तरह से हमारे यहाँ 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड माना गया है। यानी कि भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री देशांतर है। और इस देशांतर का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया था कि 0 डिग्री से जो पूर्व में देश होगा वो सारे पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और 0 डिग्री से जो पश्चिम होंगे सारे पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे, ठीक है। आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां से हम लोग क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। आप कभी फ्लाइट से जो है, अगर मान लीजिए फ्लाइट में आप बैठे, कहां पर? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से यहाँ फ्लाइट को आने में 8 या 10 घंटे लग गए, आप इंडिया आ जाते हैं, और यहाँ आकर के आप समय देखते हैं, घड़ी देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहां जो है 5 बज रहा था, और यहां आकर के कितना बज रहा? तो यहां आकर के डिफरेंस ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, समय बढ़ता है, लेकिन आपके घड़ी के समय से एग्जैक्ट मैच नहीं करता है। अब बहुत सारे होटलों में जाते हैं, देखते हैं कि वहां 5-6 घड़ियां लगाई जाती हैं, और वो अलग अलग देशों का समय बताता है कि ये अमेरिका का समय है, ये लंदन का समय है, ये रसिया का समय, हर जगह का अलग अलग समय बताता है। आपने देखा है? तो इसीलिए कि लोगों जो है अपनी अपनी घड़ी उसी हिसाब से सेट करें। ऐसा मत कि वहां जाए तो कंफ्यूज कर जाए। ये तो होगा ही ना कि इंडिया की घड़ी पहन करके इंडिया का टाइम सेट करके जाते हैं, वहां के लोगों से मैच ही नहीं करेगा वो। अब हम आते हैं समय रेखा के बाद, अब है तिथि रेखा। ये और जो है ना गोल चक्कर है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री को माना गया, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री को माना गया, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 80 डिग्री देशांतर को माना गया, 180 डिग्री देशांतर को माना गया है। अब देखिए 180 डिग्री देशांतर है, जब वो लाइन खींची गई है तो वो लाइन सीधी नहीं है, उस लाइन में थोड़ा सा आगे पीछे किया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे किया है। यानी कि अब ऐसा क्यों किया गया है? तो एक ही देश में सबसे पहले ये जो लाइन जो खींची गई है किसी भी देश के बीच से नहीं खींची गई है। जहां पर मान लीजिए कोई देश आ गया, वहां पर उसको टर्न कर दिया गया है। जहां पर भी कोई देश आता है उस सीधी लाइन में, तो चलते चलते अगर देश यहाँ पर मुड़ गया, फिर यहां से इधर मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर जा रहा है, फिर मान लो फिर मुड़ गया, यानी कि ये क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ देश को छोड़ करके नीचे गुजरा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? अगर मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए कोई देश है और यहां से अगर गुजरा, तो इस रेखा से हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं। यानी कि इस रेखा से इधर गए तो दूसरी तिथि, इस रेखा से इधर गए तो दूसरी तिथि। यानी कि एक ही देश में मान लीजिए कि यहां पर जो बंदा है घूमते घूमते यहां चला आया, तो इतने जल्दी में अगर डेट बदल जाएंगे तो बहुत घन चक्कर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पैसा लिया आपसे, हमने यहाँ सबसे पैसा लिया, बोला कि भैया आपको हम 10 तारीख को हमने आपसे पैसा लिया, 10 तारीख को आपसे पैसा लिया, बोला कि भैया आपको हम 11 तारीख को हम देंगे, ठीक है। और 11 तारीख की जगह पे यानी 10 के बाद यहां तो ऑलरेडी डेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? ऑलरेडी डेट जो है चेंज हो जाएगा। 11 तारीख को आना, तो जैसे 11 आना होगा आप यहां पहुंच गए, यहां कितना बच जाएगा? ये 12 बच जाएगा। अच्छा, ये अभी समझ आपको नहीं आएगा, इसको और विस्तृत समझाते हैं पहले। तो सबसे पहले जो 180 डिग्री देशांतर है वो प्रशांत महासागर में खींची गई है। प्रशांत महासागर से होकर के ये रेखा गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी भी देश के बीच से नहीं गई है, इसीलिए रेखाएं तिरछी है। और जैसे हम समय में जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते थे तो क्या होता था? समय बढ़ता था। लेकिन यहां क्या होगा? यहां दिन जो है घटेगा। और जैसे जैसे
हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। वहां क्या होता, समय बढ़ता था, यहां दिन घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वहां क्या होता है, घटता था, यहाँ बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 जून है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, तो जैसे ही इस रेखा किस तरफ जाता तो क्या हो जाएगा, यह 9 जून हो जाएगा। यानी एक ही समय में अगर आप यहां खड़े हैं तो आप 10 जून में है, जैसे इस रेखा के इधर आ गए वहां पे उस दिन क्या होगा, 9 जून हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इस रेखा को पार किए और आपके दिन में अंतर आ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम यहां करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, 10 तारीख को आपने कोई काम किया। जैसे मान लीजिए ऑफिशियल ट्रिप पे गए थे, आप यहां पर काम किए, रात को 9 बजे या 10 बजे आप यहां से काम करके अब सोचे कि हम लौट करके अपने देश जा रहे हैं। यहां से आने में आपको लगभग 3-4 घंटे का समय लगा, यानी कि 10 की जगह पे यहाँ पे 2 बजे आप यहां पहुंचे, 2 बजे सुबह में, 2 बजे अगर सुबह में पहुंचे तो यह क्या था, 10 जून था। यहां गए तो 9 तो था ही, अगर मान लीजिए जाने में अगर 4 घंटा लग गया तो यहां पे आप सोचिएगा तो 11 बज गया होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए 2 बजे तो देखिए यहां तक क्या, यहां पे भी तो 10 जून ही है। यहां पर क्या है, यहां अभी भी 10 जून है, ठीक है। कि उसी समय जब आप यहां पहुंचते हैं, जब यहां पे 10 जून था तो वहां 9 जून था। अब देखिए अगर आपको लगता है कि एक और, ये तो समझ में आया आपको। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके 11 बजे रात को आप यहां से निकलते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद समय चेंज हो जाता है। आप 11 बजे 9 जून को आप 11 बजे यहां से निकलते हैं, ठीक है। आप जो है यहां पे मान लीजिए कि 3 बजे सुबह में यहां पे आप पहुंचते हैं, तो 11 के बाद 12 बजना चाहिए था। यहाँ का यहाँ पे 9 जून के बाद 10 जून होना चाहिए था। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 11 जून हो गया। यानी कि आप 10 जून देख ही नहीं पाइएगा, आप जो है 10 जून देख ही नहीं पाइएगा। यहाँ चले थे कितने बजे, 9 जून को चले थे। अगर मान लीजिए कि अगर 4 घंटे आने में लगा तो यहाँ 10 जून होना चाहिए था। लेकिन जैसे इस रेखा को पार करते हैं आप, आपका ऑलरेडी समय जो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहां से 9 जून को चले थे, 10 जून को पहुंचना चाहिए था। अगर यही आप 11 के बदले अब अगर आप 5 बजे यहां चले होते और 4 घंटा समय लगते थे आने में, तो 5-4 9 बजे यहां पहुंचते, तो 9 बजे पहुंचते तो 9 जून को नहीं, यहां 10 जून को 9 बजे पहुंचते। लेकिन जब यहां पे आप 11 बजे आप रात को चल रहे हैं तो अगले दिन ये 10 जून को पहुंचना चाहिए था। तो यहां पर कब पहुंचेगा, आप पहुंचेगा 11 जून को। है थोड़ा सा, लेकिन इस चीज को आपको घोड़ जाइए कि जैसे ही हम 180 डिग्री देशांतर से अगर पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एक दिन घट जाता है, और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो यही आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा था। ये हमें समझाना था, आपको समझा दिया। अब और इसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं, फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। या आप लोगों को किसी भी तरह का जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें अगर किसी भी चीज का आपको नोट्स चाहिए होगा, उसके लिए कोई पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ आप कमेंट्स में अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, हम आपको व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। तो कमेंट्स में से आपको क्या करने हैं कि आपको कमेंट्स डालने हैं अपने व्हाट्सएप नंबर और टॉपिक का नाम कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक का नोट्स चाहिए। जैसे ही मेरे पास आएंगे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उस कमेंट्स को पढ़ करके हम क्या करेंगे, आपको उस टॉपिक का नोट्स भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले दिन जो है कुछ नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसके बाद उम्मीद है कि आपको पृथ्वी की घूर्णन गति पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा देशांतर हो गया। अब पृथ्वी की घूर्णन गति को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।